जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। आगरा वासियों के लिए राहत भरी खबर, कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। कोरोना के 8 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। पीड़ित युवक को पुलिस ने दी 3rd डिग्री। आरोपी गणों से साठगांठ करके पुलिस ने समझौते का बनाया दबाव। सीओ रोहमंडी कर रहे आरोपी दरोगा अर्जुन प्रताप की जांच। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के गुलाबनगर का मामला। पानी की समस्या से जूझ रही महिलाओं का फूटा गुस्सा। महिलाओं के साथ सभासद के पिता ने की गाली गलौज। महिलाओं ने सभासद के पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देकर उठाई कार्रवाई की मांग। नाम निरस्थित सामर्थ्यवान संस्था की ओर से दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का किया गया वितरण। संस्था के संस्थापक पंडित मनीष शर्मा ने कहा कि आगे भी इसी तरह दिव्यांगों के लिए निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण रहेगा जारी। जिला फिरोजाबाद सिरसागंज में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के गांव पहुंचे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष। पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। प्रधान और बीडीसी के बीच चुनावी रंजिश में जमकर हुई फायरिंग, एक घायल। चुनावी थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर की घटना। जनपद फिरोजाबाद में 2021 की हज यात्रा हुई रद्द। केंद्रीय हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर आलम मुस्तफा याकूबी ने किया ऐलान। फिरोजाबाद नगर निगम में हुई कई पार्षदों की महत्वपूर्ण वार्ता। कहा, नगर निगम में खरीदे गए 60 वाहनों में हो रही है ड्राइवरों की भर्ती। महापौर व नगर आयुक्त से पार्षदों व अधिकारियों की कमेटी गठित करने की मांग। कान्हा की नगरी मथुरा में भाजपा संगठन की बैठक के दौरान पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय ने संगठन महामंत्री से की मुलाकात। मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें हुई तेज। धर्मनगरी मथुरा में भाजपा का 2022 का मंथन कार्यक्रम हुआ संपन्न। बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। कोरोना काल में संगठन संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा वैक्सीनेशन को बढ़ाए जाने के लिए भी दिया गया जोर। वैसे तो पुलिस की बर्बरता की अनेकों कहानियां हैं। ताजनगरी आगरा में भी तमाम घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां खाकी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और हवालात के अंदर 3rd डिग्री दी गई। मगर हाल ही में एक और 3rd डिग्री का और खाकी की बर्बरता का नया मामला सामने आया है। दरअसल मामला आगरा जनपद के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदड़ा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गुलाबनगर में रहने वाले जितेंद्र कुमार को इलाके के रहने वाले 4 दबंगों ने मारपीट की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर उसके मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में पीड़ित जितेंद्र ने जगदीशपुरा थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब इस पूरे खेल को समझिए। पीड़ित जितेंद्र ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उसमें एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न हो इसलिए पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। बोदरा चौकी पर तैनात दरोगा अर्जुन प्रताप ने आरोपी गणों से मिलकर पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।
इस पर आरोपी गणों द्वारा 112 नंबर को झूठी शिकायत करके दोनों पक्षों को धारा 151 में बंद करा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा अर्जुन प्रताप ने आरोपी गणों से मिलकर थाने की हवालात में से निकालकर थाने के अंदर बने कमरे के अंदर 3rd डिग्री दी। पीड़ित के शरीर पर दिख रहे निशान पुलिस की बर्बरता को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद सीओ लोहामंडी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है, मगर अब देखना होगा कि इस मामले में अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले दरोगा के खिलाफ विभागीय अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। धर्मनगरी मथुरा में भाजपा का 2022 का मंथन कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस मंथन कार्यक्रम में आत्मचिंतन किया गया कि 2022 में जीत की बिसात कैसे बिछेगी और जीत की क्या रणनीति रहेगी। वृंदावन के केशव धाम में एक दिवसीय बैठक आहूत हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन महामंत्री सुनील बंसल सहित प्रदेश एवं ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारी मौजूद रहे। धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में आज भाजपा का 2022 का मंथन कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मंथन से आत्मचिंतन किया गया कि 2022 में जीत की बिसात कैसे बिछेगी। वृंदावन के केशव धाम में एक दिवसीय आहूत हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश महामंत्री ब्रज क्षेत्र प्रभारी अश्वनी त्यागी, सह संगठन मंत्री करमवीर, प्रदेश मंत्री संजीव चौरसिया इस बैठक में मुख्य रूप से मौजूद रहे। 3 घंटे से अधिक चली नॉन स्टॉप इस बैठक में कोरोना काल में संगठन संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई। साथ ही वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया गया। इस बैठक के माध्यम से ब्रज क्षेत्र के 18 जिलों के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारी की बैठक को 2022 की जीत का मूल मंत्र दिया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि कोई गुटबाजी नहीं, कार्यकर्ताओं की अपनी मेहनत के आधार पर आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा रहती है, जिसको आप लोग गुटबाजी कहते हो, लेकिन संगठन लगातार कार्य करता है और मंथन करता रहता है। दीनदयाल जी के आदर्शों के साथ मोदी योगी सरकार के कामों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और 2022 का चुनावी रण विजय होंगे। बैठक हुई थी, चिंतन हुआ, मंथन हुआ, क्या निकल कर आया? ये बिल्कुल शुद्ध रूप से संगठन की बैठक थी और संगठन के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय टीम के पदाधिकारी थे। प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी और सह प्रभारी माननीय संजीव चौरसिया जी बैठक लेने आए थे। तो इसमें आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से क्या क्या आगामी हमारी कार्य योजना है, उनके विषय में चर्चा की है और कैसे हम चुनावी बेला में अपने को मजबूत करें। उन्होंने जिस तरह से 4 साल में जनता के बीच में रहकर के काम किया है और संगठन बूथ स्तर तक हमारा मजबूत है और आने वाले समय में इसको हम और कैसे मजबूत करें। और सरकार निश्चित रूप से जैसे 2017 में बनी थी उसी तरह से 300 से ऊपर सीटें लेकर पिछले सरकार बनाएंगे। सरकार में कुछ फेरबदल है, इसको लेकर कुछ बातचीत हुई? अब ये ऊपर के नेताओं का है, लेकिन हम तो संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन का जो चिंतन हुआ है चर्चा की। ठीक। वृंदावन की धरा से आगामी 2022 चुनाव में फतेह के लिए भाजपा ने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। सेवा ही संगठन का मूल मंत्र लेकर पार्टी समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने की रणनीति बना रही है। समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने के लिए सेवा ही संगठन का मंत्र देकर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है। पार्टी प्रत्येक प्रांत में संगठन की बैठक कर स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपनी रणनीति से रूबरू करा रही है। वहीं सुनील बंसल ने कहा कि संगठन को मजबूती देने के लिए युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि युवा ही भविष्य की भाजपा के कर्णधार हैं। जिला मंडल व महानगर अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के घर एक दिन का प्रवास करें। इस बैठक में जहां संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया, वहीं मंच पर लगे कटआउट में अमित शाह का ही पोस्टर गायब था। कान्हा की नगरी मथुरा में भाजपा संगठन की बैठक के दौरान पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय ने संगठन महामंत्री से विशेष मुलाकात की। तो वही मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें हुई तेज। वहीं पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। वृंदावन के केशव धाम में आहूत हुई एक दिवसीय बैठक में ब्रज क्षेत्र के 19 जिलाध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने 2022 की चुनावी रणनीति और संगठन के सहारे सत्ता की बिसात बिछाई। इस दौरान कई विधायक, कई पदाधिकारी भी सुनील बंसल से मिलने पहुंचे, लेकिन केशव धाम में उस समय सबकी निगाहें पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय व उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय पर टिकी रही। जब दोनों ने संगठन महामंत्री से कमरा नंबर 118 में विशेष मुलाकात की। काफी देर तक हुई मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की भाजपा ज्वाइन करने की
अटकलें तेज हो गई। रामवीर उपाध्याय और सीमा उपाध्याय ने भाजपा पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। रामवीर उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि सीमा से बात करिए, हम तो इनके साथ आए हैं। मंत्री जी आप आए थे, मैं तो सीमा उपाध्याय के साथ आया हूँ। वहीं जब सीमा उपाध्याय से बात की गई तो सीमा उपाध्याय ने बताया कि मुलाकात के बाद सुनील बंसल ने जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद दिया है। सुनील बंसल जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ कहा? आज हम यहाँ पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफ़ी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। रामवीर उपाध्याय ने भले ही कैमरे पर कुछ न बोला हो, लेकिन पिछले कुछ समय से बसपा नेता रामवीर उपाध्याय की भाजपा से नजदीकी बढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आगरा नामनेर स्थित सामर्थ्यवान संस्था के कार्यालय पर दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के संस्थापक पंडित मनीष शर्मा ने कहा कि आगे भी इसी तरह दिव्यांगों के लिए ट्राईसाइकिल का वितरण जारी रहेगा। और हम लोग निरंतर ऐसे दिव्यांगों को ढूंढते रहते हैं जिनको उपकरणों की बहुत आवश्यकता है और कुछ दिव्यांग हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास उनके पेपर्स नहीं होते, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता। मेरा ये मानना है कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है किसी कारणवश, लेकिन परेशानी तो उसको है ही है, तो ऐसे व्यक्ति भी हमारे पास आते हैं तो हम तुरंत बस उनको सूचना मिलते ही हम उन्हें कोई ना कोई उपकरण जो उनकी ज़रूरत होती है वो उपकरण किसी के तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं। और आज भी ऐसे ही हुआ। प्रभु के पास से संस्था की तरफ से एक व्हील चेयर और एक ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की गई है। भैया इस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जो इसमें बेसिक डिफरेंस जो मैंने समझा, सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं उनके लिए दिव्यांगों को भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कागजी कार्रवाइयों के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और यहाँ पर सिर्फ वो एक अपना वीडियो भेज दें, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। आधार कार्ड है तो भी ठीक है, नहीं भी है उसकी मुसीबत को समझ के, उसकी परेशानी को समझ करके सामर्थ्यवान उनको जो उनको चाहिए, चाहे ट्राईसाइकिल चाहिए, चाहे व्हील चेयर चाहिए, चाहे कैलीपर या वैसाखी, वो प्रोवाइड करा देती है 2 दिन के अंदर ही। तो दिव्यांगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ऑल इंडिया हज सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा हज यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। सऊदी अरब में हज यात्रियों की संख्या को कम रखने का फैसला करते हुए ऐलान किया गया। ऑल इंडिया हज सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा हज यात्रा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सेवा समिति के महासचिव और केंद्रीय हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया कि सऊदी अरब में हज यात्रियों की संख्या को कम रखने का फैसला करते हुए यह ऐलान किया गया है कि दूसरे देशों से आने वाले हज यात्रियों को इस वर्ष भी गत वर्ष की तरह हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। उम्रा यात्रा संपन्न होगी। जब भी हज यात्रा और उम्रा यात्रा होगी उसके लिए हर प्रत्येक यात्री को कोविड वैक्सीन अनिवार्य रूप से उसका सर्टिफिकेट लेकर ही जाना होगा, तभी हज यात्रा और हज उम्रे की यात्रा और उसका वीजा दिया जा सकेगा। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी हज यात्रियों को और देशवासियों को ये इत्तला देना चाहते हैं कि हज यात्रा इस साल भी रद्द हो गई है और हमें उम्मीद है कि आइंदा इस यात्रा के लिए फिर नए जब आवेदन आएंगे और नया होगा तब हम उसकी इत्तला देंगे। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को ही हज अदा करेंगे। उन्होंने बताया कि सऊदी सरकार के हज और उम्रा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव के कारण इस वर्ष मात्र 6000 सऊदिया और प्रवासी ही हज अदा कर सकेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दरअसल मामला आगरा जनपद के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के बोदड़ा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गुलाब नगर में रहने वाले जितेंद्र कुमार को इलाके के रहने वाले 4 दबंगों ने मारपीट की, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर उसके मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में पीड़ित जितेंद्र ने जगदीशपुरा थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब इस पूरे खेल को समझिए। पीड़ित जितेंद्र ने जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उसमें एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही न हो इसलिए पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। बोदड़ा चौकी पर तैनात दरोगा अर्जुन प्रताप ने आरोपी गणों से मिलकर पीड़ित पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी गणों द्वारा 112 नंबर को झूठी शिकायत करके दोनों पक्षों को धारा 151 में बंद करा दिया गया। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा अर्जुन प्रताप ने आरोपी गणों से मिलकर थाने की हवालात में से निकालकर थाने के अंदर बने कमरे के अंदर 3rd डिग्री दी। पीड़ित के शरीर पर दिख रहे निशान पुलिस की बर्बरता को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में सोशल मीडिया पर खबर चलने के बाद सीओ लोहामंडी को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। मगर अब देखना होगा कि इस मामले में अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने वाले दरोगा के खिलाफ विभागीय अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। फिरोजाबाद नगर निगम के जीवाराम हॉल में पार्षदों की एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद देश दीपक यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी नगर निगम में 60 नए वाहन खरीदे गए हैं, उस पर ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है। फिरोजाबाद नगर निगम के जीवाराम हॉल में पार्षदों की एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्षद देश दीपक यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी नगर निगम में 60 नए वाहन खरीदे गए हैं, उस पर ड्राइवर की भर्ती की जा रही है। शहर में चर्चा उठ रही है कि 50-50 हजार रुपए लेकर अधिकारीगण भर्ती कर रहे हैं। 3-4 अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। हम लोग चाहते हैं शहर में बदनामी न हो, इसके लिए महापौर व नगर आयुक्त से मांग कर रहे हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें महापौर अपनी देखरेख में भर्ती कराएं। इसके लिए सिस्टम ये बन जाए कि 100 आदमियों की लिस्ट बना ली जाए जिसकी भर्ती करनी है। सामने गाड़ी चलवाई जाए, कौन ड्राइवर गाड़ी सही चला रहा है उसको भर्ती किया जाए। इस तरह से बिना पैसों के भर्ती हो जाएगी। कर सकते हैं, इनको शायद ये मालूम नहीं है, जानकारी करें वो। तुम आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा ये कहना चाहते हैं, अगर कहीं चूक हो रही है तो हमें राइट है, हम अपनी बात रखेंगे और कहेंगे। अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो हम सख्ती के साथ अपनी बात रखेंगे। और इसी कड़ी में जैसे हमारे साथी पार्षद ने कहा, उसको हम भी कहना चाहते हैं, पारदर्शिता लाने के लिए सहयोग की कमेटी बनाए, पार्षद को रखें साथ में। और अगर ये भी न रखना चाहते हैं तो हमारे जो नगर आयुक्त महोदय हैं, एक ईमानदार शख्स है, वो उनकी देखरेख में भर्ती की जाए। बस यही आप और जी और नगर साहब से ये है कि पारदर्शिता लाने के लिए एक पार्षदों और अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बना दी जाए। वहाँ कमेटी बैठ जाए, 30 आदमी भर्ती है, 100 आदमी सुना ले। वहाँ ट्रैक्टर परेड कराएं, जो ड्राइवर ट्रैक्टर सही चलाए उसका वहाँ तुरंत टिकट कर देंगे, भर्ती हो तो उसमें पारदर्शिता रहेगी। दूसरी चीज़, मान के चलिए कि भर्ती वो प्रक्रिया कमेटी नहीं बन सकती, तो महापौर जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मांग करते हैं कि नगराज साहब के देख रेख में भर्ती करा दिया जाए। अकेले वही देखें, उनकी देख रेख है, उन पर सभी पार्षदों को विश्वास है, वो ईमानदार है, बेहद ईमानदार है। तो हमारी यही मांग है कि पारदर्शिता रहे। नगर आयुक्त बेहद ईमानदार हैं, सारे पार्षद जानते हैं। उनकी देखरेख में कमेटी गठित कर भर्ती की जाए। वार्ता के दौरान पार्षद विजय शर्मा, मोहित अग्रवाल, शाहिद अंसारी सहित कई अन्य पार्षदगण मौजूद रहे। शिकाबाद में वार्ड नंबर 14 में 3 महीने से पानी न आने को लेकर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार सुबह सभासद के घर पर पानी की समस्या लेकर
महिलाओं पर सभासद के पिता ने गाली गलौज कर दी, जिस पर मोहल्ले की दर्जनों महिलाओं व पुरुष ने थाने के सामने हंगामा किया। जिला फिरोजाबाद के शिकाबाद में वार्ड नंबर 14 में 3 माह से पानी न आने को लेकर मोहल्ले की दर्जनों महिलाएं सभासद के घर पर गईं। वहां मौजूद सभासद के पिता से जब पानी न आने को लेकर शिकायत की तो इतने में सभासद के पिता भड़क गए और महिलाओं से गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों की तरफ से कोई वोट नहीं मिले हैं, इसलिए वहां पानी नहीं दिया जाएगा। बाद में सभी महिलाएं एकत्रित होकर थाने पहुंच गई और सभासद के पिता के खिलाफ थाने के सामने नारेबाजी करने लगी। हंगामा देख वहां पुलिस आ गई और महिलाओं को समझा बुझाकर शांत कराया। पानी नहीं आ रहा है रेड गली में। नहीं तो आप लोगों ने किसी जल निगम किसी शिकायत की क्या? सर बहुत शिकायत हो गई सर, बहुत एप्लीकेशन दे चुके, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है सर। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा है? करते और आ रहे काम नहीं होने दे रहे सर। तो हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है और मेंबर की घर पे गए तो उनके पिताजी बोलते हैं कि हमें आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो पानी कहाँ से हम ला देगा। तो आप लोग यहाँ आए, क्या समझ पुलिस ने क्या कहा? यहाँ पे आया क्योंकि हम लोगों को बोला गया कि आपने वोट नहीं दिया और उल्टा सीधा के यादवों का पीछे का वोट नहीं मिला, सब बोल के हम लोगों को बोला गया। पूर्व सभासद ज्योति माथुर ने बताया कि रहट गली में 3 माह से पानी नहीं आ रहा है, जबकि वहां नई पाइपलाइन भी बिछा दी गई है। सभासद कहते हैं कि 300 रुपए दो तब कनेक्शन होगा, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनका कनेक्शन करा दिया गया है और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका कनेक्शन नहीं किया गया। इस बारे में कई बार विभाग में मौखिक व लिखित रूप से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब क्षेत्रवासी सभासद के घर पर शिकायत करने गए तो सभासद के पिता ने गाली गलौज करके उन्हें भगा दिया। इस संबंध में महिलाओं ने सभासद के पिता के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोवर्धन राधाकुंड से कुंजेरा जाने वाली सड़क मार्ग में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाने पर ग्रामीणों ने काम रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता बेहतर लगवाने की मांग की गई। गोवर्धन राधाकुंड से कुंजेरा जाने वाली सड़क मार्ग में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाने पर ग्रामीणों ने काम रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता बेहतर लगवाने की मांग की गई। राधाकुंड से कुंजेरा जाने वाली सड़क मार्ग की लंबाई करीब 4 किलोमीटर है और करीब 10 साल से सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति बनी हुई है। जैसे तैसे सड़क निर्माण कार्य कराने को करीब 24 लाख रुपए की धनराशि से सामान्य मरम्मत नवीनीकरण का कार्य करना सुनिश्चित हुआ और विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, लेकिन ठेकेदार अनिल कुमार द्वारा सड़क मार्ग में घटिया सामग्री लगाई जा रही है। सड़क बनने से पहले ही उखड़कर गिट्टियां सड़क पर बिखरती डोल रही हैं, जिसको लेकर कुंजेरा के ग्राम प्रधान देवी सिंह, पूर्व प्रधान कालीचरण, मोहन सिंह नेता सहित दर्जनों ग्रामीणों ने सड़क मार्ग में घटिया सामग्री लगाने और 2 दिन बाद सड़क खराब हो जाने पर काम रुकवाकर विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा है, लेकिन गुणवत्ता इसकी बहुत खराब है, खराब गुणवत्ता है। इतना तो दावर डाली जा रही है इसमें, न गिट्टी ढंग से डाली जा रही है, न इसकी सफाई कराई जा रही है। गोलतार की क्या स्थिति है इसमें? जो गोलतार बहुत ही कम, काले तेल दिया जा रहा है। ये कितने दिन हो गए सड़क को बने हुए? इसको मतलब कि कल बनी है ताजा और आज उखड़ गई। आज उखड़ गई, कल बनी है, आज उखड़ गई। इस संबंध में विधायक को किसी को अवगत कराया हो? विधायक जी को भी अवगत कराया है और ठेकेदार को भी बुलाया है, उनको टेलीफोन किया है, फोन ही नहीं उठाया ठेकेदार जी ने। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब ये सड़क ढंग से बने, अच्छी बने, जो है एस्टीमेट जो बना है एस्टीमेट के अनुसार बने। मोहन सिंह ने बताया कि सड़क मार्ग में घटिया सामग्री लगाने से सड़क 2 दिन में ही खराब हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है, काम रुकवा दिया है और विधायक कारिंदा सिंह को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। तो वहीं ठेकेदार अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने लेबर की लापरवाही बताते हुए उखड़ी सड़क को पुनः सड़क निर्माण कार्य कराने का भरोसा दिया। आगरा के थाना क्षेत्र एतमादपुर के गांव सिकतरा में मंदिर के तालाब पर मछली पालन के विरोध में संत समाज और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। संत समाज ने कार्य बंद न होने पर तहसील पर प्रदर्शन की चेतावनी दी। इसके अलावा ग्रामीण और संत समाज ने फर्जी रूप से मंदिर के तालाब का पट्टा कराए जाने का भी आरोप लगाया। दरअसल एतमादपुर थाना क्षेत्र सिकतरा गांव के ही निवासी राजेश बघेल ने 2020 में मंदिर के तालाब का पट्टा अपने नाम कराया था, जिसमें राजेश अब मछली पालन करना चाहता है। इसके लिए 12 जून की शाम को राजेश ने जेसीबी द्वारा तालाब को खुदवाना शुरू किया तो मंदिर के महंत और ग्रामीणों ने काम रुकवा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने को कहा। इसके बाद आश्रम के महंत नीमगिरी महाराज के नेतृत्व में दर्जनों संत महात्मा और ग्रामीणों ने मछली पालन के विरोध में अपने स्वर मुखर कर दिए और राजेश के पट्टे को अवैध बताते हुए
धर्म के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। किसी को बताया ही नहीं गया किसी को। अच्छा, आज तक किसी को पता नहीं, गांव की जनता को भी पता नहीं, हमारी तो बात छोड़ दो। सरकार की ओर से तो मत्स्य विभाग को एग्रीकल्चर में दे दिया गया, एक तरह से व्यापार में दे दिया गया, लेकिन आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है, डर क्या है? हमको डर ये है कि ये देवस्थान है जी, और यहाँ तो जब मछली पालन होगा तो गंदगी ही गंदगी इधर रहेगी चारों तरफ से, तो ये आश्रम पर तो ये सुंदर नहीं होता हमारा। तो आप चाहते नहीं है कि यहाँ हम तो ये नहीं चाहते कि यहाँ मछली पालन हो। तो आज क्या हुआ था? जेसीबी से खुदाई हो रही थी? आज ये जेसीबी से खुदाई हुई है, चारों तरफ से वृक्ष भी तोड़ डाले, बहुत वृक्ष खोद दिए गए यहाँ से। अच्छा, ये स्थिति यहाँ की है। तो आपने ग्रामीणों के साथ आपने विरोध किया इस चीज का? हमने कहा है उनसे ये बात, भाई आश्रम पर ये कार्य नहीं होना चाहिए, आश्रम के पास मछली पालन नहीं होना चाहिए, ये बात। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई है अभी तक? प्रशासन अधिकारी यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? नहीं आया। संजय जी, क्या मैटर है जिसको लेकर आज महात्मा ने और ग्रामीणों ने विरोध किया? धार्मिक स्थल है, इस पे तालाब की खुदाई इसकी मछली पालने के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कौन लोग करना चाहते हैं इस पर, जो करना चाह रहे हैं मछली पालन? कौन है वो, कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? हम 70 आगे राजेश करना चाहते हैं इसका। तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो सरकार तो चाहती है कि व्यापार मिलेगा। स्थल है, यहाँ पशु पक्षियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए पानी के लिए तालाब है ये। अच्छा, इसलिए आप विरोध करता है? आप भी विरोध में है इसके? मैं भी विरोध में हूँ, जनसंख्या के साथ हूँ। जब इसका पट्टा हुआ तो आपको जानकारी में था पट्टा हुआ है? बिल्कुल जानकारी नहीं। मंदिर के महंत रानीगिरी महाराज का कहना था कि अगर मंदिर के तालाब में मछली पालन होगा तो पशु पक्षी तालाब से मछलियों को लाकर मंदिर में फेंक देंगे, जिससे पवित्रता दूषित होगी, साथ ही लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ होगा। वहीं मंदिर के महंत के समर्थन में वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान और सैकड़ों ग्रामीण आ गए। सभी का कहना है कि प्रशासन गंभीरता से मामले को संज्ञान में लेते हुए मछली पालन के काम को रुकवाए, साथ ही राजेश द्वारा कराए गए पट्टे की भी जांच कराई जाए, क्योंकि मामला लोगों की आस्था और धर्म से जुड़ा है। फिलहाल वो न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉप्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉप्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900